देखिए, सरकार की जो है भूल है, उन्हें लगता है कि कुछ दिनों बाद ये लोग लौट जाएंगे, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल है और आने वाले टाइम ये इस बात को साबित कर ही देगा आने वाला टाइम। जब तक सरकार मुकदमे वापसी नहीं लेगी, हम भी घर वापसी नहीं लेंगे। इस सरकार को ये पता लग जाएगा जो सोच रही है कि मैंने किसानों के हित में ये कानून बनाया है, तो सन 22 में 24 में जब भी चुनाव है, इसे इस बात का अकल हो जाएगी और पता लगेगा। भारतीय किसान यूनियन के 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में और जो पदाधिकारी हैं उनमें आक्रोश है। मैं इस वक्त बिजनौर में मौजूद हूं और बिजनौर के बढ़ापुर कस्बे की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर जो है भारतीय किसान यूनियन के आक्रोशित लोगों ने इन एफआईआर के खिलाफ और मुकदमों के खिलाफ एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो थाने के गेट के बाहर इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं, किसानों के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया है, आखिर वो किन मांगों पर खत्म होगा। सर, ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है, तो आखिर क्या मांगे हैं सरकार से कि जिन मांगों को माना जाना चाहिए? मांगे तो किसानों की बहुत दिनों से लंबित चल रही हैं। अभी गाजीपुर बॉर्डर हो, कुंडली हो या सिंगू हो, उसको लेके काफ़ी लंबे टाइम से 7 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। अभी वो विवाद निपटे नहीं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि वहाँ किसानों का स्थल है, किसानों का स्टेज है, किसानों की जगह इस टाइम मानी जा रही है, वो तो वहाँ पे बीजेपी का जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं बनता था। उसके बावजूद भी वो लोग जो है एक मंत्री जी बने हैं उनके, अमित वाल्मीकि नाम से, और उनका जो है स्वागत करने के लिए बता रहे हैं वो लोग। पर अभी तक हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि वो वहाँ पे स्वागत होना था, जो भारतीय किसान यूनियन का स्टेज है वहाँ पे उनका स्वागत का क्या मतलब बनता था। वो वहाँ वाद विवाद हुआ है। अब उसके बाद जो है हमारी किसान यूनियन ने हमें आदेश दिए हैं कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और तब तक हम जो है लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। लगभग 7 महीने हो चुके हैं, ना तो सरकार अपनी मांगों पर पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान हैं। किसान डटे हुए हैं और एक तरफ सरकार भी अड़ियल रवैया अपनाए हुए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार की जो है भूल है, उन्हें लगता है कि कुछ दिनों बाद ये लोग लौट जाएंगे, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल है और आने वाले टाइम ये इस बात को साबित कर ही देगा आने वाला टाइम। किसान वहाँ से हटने वाले नहीं है, किसान पूरी तैयारी से जा रहे हैं। अब जैसे पीछे कुछ टाइम चल रहा था फसल का, किसान ने फसल संभाली, अब जो है आप देख ही रहे हैं वहाँ पे भीड़ बढ़ती हुई जा रही है, दिनों दिन लोग लगातार वहाँ पे चलते जा रहे हैं। अब हमारे जिला बिजनौर का नंबर है, अब नंबर वाइज चल रहा है वहाँ पे हमारा भी लोग। मैं अपने किसानों से अपील करूँगा कि 22 तारीख से शुरू हो जाएँ। हमारे ज़िला की जो है 24 तारीख रखी गई है और किसान वहाँ जैसे जैसे भीड़ बढ़ाते चले जाएंगे, सरकार को खुद घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी कि सरकार, किसान तो पीछे हटने वाला है नहीं है। ये तो सरकार की भूल है। वो जितनी इस भूल को अपनी को जितनी जल्दी समझ लेगी उतना उनका फ़ायदा हो जाएगा कहीं आने वाले टाइम में। अगर वो सरकार इस भूल में कि किसान घर चले जाएंगे और वो भी खाली हाथ, तो ये तो हो नहीं सकता। बिल वापसी, घर वापसी, उससे पहले कुछ नहीं। 3 काले कानून हैं, जब तक वो वापस नहीं होने की, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं देने की, तब तक हम घर वापसी नहीं होंगे। अभी तक 7 महीने हो चुके हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, 7 महीने नहीं, क्या सन 24 तक सरकार को मानना पड़ेगा। क्या हमें सन 24 तक जो है धरना लगाना पड़े, लेकिन हमें सरकार को पीछे हटाना, ज़रूर हटाना है, ज़रूर हटाएंगे। 2022 में चुनाव हैं, हाँ। तो चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या किसान फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी को अभी पता चल गया होगा कि जो चुनाव अभी जिला पंचायत के हुए, उनका रंग बिल्कुल पता चल गया कि सरकार की क्या स्थिति है। और आने वाले 22 तारीख में ये पता चल जाएगा कि किसान यूनियन जो है सरकार को बिल्कुल समाप्त कर देगी। ये प्रदर्शन किस तरह से चलेगा? किस तरह से जो एफआईआर दर्ज की गई जा चुकी हैं, लगभग 200 लोग हैं, एक अमित वाल्मीकि है, उनके खिलाफ, उनके द्वारा एक 200 भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आखिर जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, क्या कार्यकर्ता इसी तरह से करते रहेंगे? जब तक सरकार मुकदमे वापसी नहीं लेगी, हम भी घर वापसी नहीं होंगे।
और हम जब थाने पे आए हैं सब ये प्रण करके आए हैं कि अगर उनके खिलाफ़ 200 आदमी के खिलाफ़ इन्होंने FIR दर्ज करी तो फिर हमारे खिलाफ़ भी FIR दर्ज करें। हम इसके लायक भी तैयार हैं। और भी तमाम लोग मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर रात के अंधेरे में डटे हुए हैं और यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद हैं। जब ऐसे वक्त में जब लगभग रात के 10 बज चुके हों तो ऐसे वक्त में एक सवाल लाजमी है कि आखिर इस गर्मी में आखिर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह है और मैं किसान यूनियन का ब्लॉक बड़ापुर प्रचार मंत्री हूँ। हमने जो आज धरना रखा है वो जो 200 आदमियों के खिलाफ़ FIR हुई है या मुकदमे हुए हैं, जब तक उनके वापस नहीं होंगे तब तक हमारा धरना यहाँ का बड़ापुर का समाप्त नहीं होगा। जब ये या तो ये वापसी करेंगे या हमें फिर हमारे ऊपर मुकदमे करेंगे, दो ही बात पे ये धरना वापस होगा, अन्यथा ये अनिश्चित काल धरना हमने रखा है। न तो सरकार तो मानने को तैयार नहीं है कि जो कृषि कानून हैं, जो 3 बिल हैं जो सरकार लाई है उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें कोई खामी नहीं है। सरकार तो कह रही है, उनका प्रचार कर रही है, बाकायदा जो सरकार के मंत्री हैं वो किसानों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं। हाँ, तो इस सरकार को ये पता लग जाएगा जो सोच रही है कि मैंने किसानों के हित में ये कानून बनाया है, तो सन 22 में या 24 में जब भी चुनाव है इसे इस बात का अकल हो जाएगी और पता लग जाएगा कि ये किसानों के माफिक हैं या खिलाफ हैं। जो जिला परिषद के जो वो हैं इलेक्शन, तो उसमें पता लग गया और आने वाले टाइम में इस भाजपा को पता लग जाएगा कि ये किसके खिलाफ हैं और किसके माफिक हैं। ये तमाम किसान लोग मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को, जो काले कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए और जो FIR दर्ज की जा चुके हैं 200 भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर, वो वापस ली जानी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन आलम के साथ राफे अंसारी, फ्रंट न्यूज़ बिजनौर।